स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में। तो हमने इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हाँ भाई गोलू, इससे पहले क्या पढ़ा था? Yes, Alshanshal. Definition of chemistry, method and its classification, element and compound, unit, SI unit, temperature, बस Alshanshal इतना ही था। शाबाश बेटा। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा देख लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल, प्रीफिक्स एंड सिंबल। सबसे पहला 10⁻⁻⁻15, इसको क्या बोलते हैं प्रीफिक्स में? फेम2। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या है, सिंबल क्या है? स्मॉल एफ। आगे देखिए सेकेंड 10⁻⁻12, बोलते क्या है इसको? पी को। सिंबल क्या है? स्मॉल पी। थर्ड 10⁻⁻9, बोलते क्या है? नैनो। सिंबल क्या है? स्मॉल एन। फोर्थ 10⁻⁻6, बोलते क्या है? माइक्रो। सिंबल क्या है? म्यू। फिफ्थ 10⁻⁻3, बोलते क्या है? मिली। सिंबल क्या है? स्मॉल एम। सिक्स्थ 10⁻⁻2, सेंटी। स्मॉल सी। सेवेंथ 10⁻⁻1, डेसी। डी। एट्थ 10⁻1, अब क्या है सिंबल? सॉरी, प्रीफिक्स क्या है? डेका। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डा से। नाइन्थ 10⁻3, बोलते क्या है? किलो। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? के से। इतना नोट करिए, आगे का और बता रहे हैं। 10⁻6, प्रीफिक्स क्या है? मेगा। सिंबल क्या है? कैपिटल एम। 11 10⁻9, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? गीगा से। सिंबल क्या है? जी। 12 10⁻12, टेरा। कैपिटल टी। एंड देन द लास्ट 13 10⁻15, बोलते क्या है इसको? बोलते क्या है इसको भाई? पेटा। सिंबल क्या है? कैपिटल पी। तो ये आपके 13 हो गए कन्वर्जन्स। अल्शांसल हम इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं? भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं अभी मैं बता दूंगा। अभी एक क्वेश्चन हम लेंगे एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसको पढ़ने का रीज़न क्या है। जल्दी से नोट करिए, फिर मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिएगा भाई, आउट ऑफ फोकस नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाई लाइट इन 2 नैनोसेकेंड। ठीक है, तो देखिए भाई गोलू, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे इसका आंसर ये है। सॉल्यूशन देखिए भाई इसका। गिवन, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले देख लिए गिवन क्या है। स्पीड दे रखी है ठीक है, और अपना टाइम कितना दे रखा है? t 2.00 नैनोसेकेंड या 2 नैनोसेकेंड। तो
अगर हमें यही नहीं पता होगा कि नैनो को कन्वर्ट कैसे करेंगे सेकंड्स में, यानी कि नैनो कितने के बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता। इसलिए हमको उसकी ज़रूरत है। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकंड के। तो बस इसमें क्या, आप सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा दिए। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड और टाइम पता है, डिस्टेंस बताना, तो स्पीड क्या है 3 × 10⁸ डिस्टेंस पता नहीं है, टाइम कितना है 2 × 10⁻⁹। तो अपना डिस्टेंस आ गया 3 × 2 × 10⁸ × 10⁻⁹। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 3 × 2 = 6 × 10⁻⁻1 विच इज़ इक्वल टू 0.6 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर। बेसिकली इसमें 5 रूल हैं। ये 5 रूल आपने ढंग से समझ लिए तो सिग्निफिकेंट फिगर का कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी अटकेगा नहीं। पहला रूल, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 1 3 लिखा है तो इसमें पूछे कोई कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, ज़ीरो तो है ही ना इसमें एक भी। ज़ीरो कौन सा जिसमें ज़ीरो आए, बाकी नॉन ज़ीरो के होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें देख लिए 5 3 1 कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 4 1 2 5 कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5। तो यहाँ एग्जाम्पल्स जो थे उनसे हमें एक बात बहुत सही से क्लियर हो गई कि डिस्कशन उस चीज़ पे है ही नहीं, यानी कि जो नॉन ज़ीरो नंबर है इसका डिस्कशन है ही नहीं। नॉन ज़ीरो नंबर सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, उन पे कोई डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन है ज़ीरो पे कि ज़ीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर होगा और कब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो कब नहीं होगा पहले हम वो 2 रूल देख ले रहे हैं, फिर कब होगा उसके 2 रूल मैं बाद में बता दूंगा। पहला रूल, कब नहीं होता है, ऑल zeros at the end of a number are not considered as significant figure। मतलब क्या है कि कोई भी जितने भी ज़ीरो अगर एंड में आ रहे हैं किसी भी नंबर के तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मतलब क्या है, 1200 लिखा है, इसमें कोई पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, तो 1 2 इनको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर के लास्ट में आ रहे हैं, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से 1 0 0 0 0 इसमें कितना है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि इन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देख लिए 1 3 1 0 0 0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, इनको काउंट नहीं करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका थर्ड रूल देखिए। रूल मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये रूल्स आपको इसलिए बता रहे हैं जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं रेफरेंस रूल के हिसाब से दूंगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड रूल। एक और रूल क्या है, ऑल ज़ीरोज़ preceding the first non-zero number are not considered as significant figure। कि भाई अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है उससे पहले जितने भी ज़ीरोज़ होंगे उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब क्या है, जैसे 0.001 दे रखा है तो ना ही इसे मानेंगे ना ही इसे मानेंगे ना ही इसे मानेंगे, सिर्फ इसको मानेंगे, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड वे, एक और एग्जांपल देख लिए 0054
लिखा है, तो इसमें कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.0035 लिखा है, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इनको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 1 2, ठीक है। अब मूव करते हैं उस पे कि कब सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं जीरोस को, तो फोर्थ रूल, ठीक है। इतना आप नोट कर लिए, अगर नहीं करा हो फिर आपको फोर्थ रूल बताते हैं। फोर्थ रूल देखिए अब, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स are considered as significant figure। मतलब क्या है, जैसे 1 0 0 1, तो इन दो नॉन ज़ीरो के बीच में ये ज़ीरोज़ हैं, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और एग्जांपल देखिए, 5 4 1 0 0 5, तो ये नॉन ज़ीरो इनके बीच में ये ज़ीरोज़ हैं, फिर भी इनको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल के हिसाब से, इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर मांगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो और ले लिए, 4 1 0 0 0 1, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका फोर्थ रूल है। फिफ्थ रूल, अच्छा ये थोड़ा चमत्कारी रूल है फिफ्थ वाला है, इसमें देखिएगा, ऑल जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर आर कंसीडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये फिफ्थ वाला रूल तो वही सेकंड रूल को अपोज कर रहा है। ये कैसे, यहाँ मैं बोल रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, यहाँ बोल रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यहाँ कंडीशन है, प्रोवाइडेड दे आर एट द राइट हैंड साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। मतलब क्या है वही, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे 4 0 लेकिन 0.00 लिख गया, समझ रहे, पॉइंट लग गया अब इसमें, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4। एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 0 0, इसमें 0.00, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा एक बहुत अद्भुत एग्जांपल देखिए, 0.00200, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो ज़ीरोज़ हैं इनको 1 2 3 इनको काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड रूल के हिसाब से प्रीसीडिंग है, इनको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो इनको काउंट करना चाहिए था, लेकिन थर्ड रूल को उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्शन हो जाएगा, इसलिए वॉयलेट हो जाएगा थर्ड रूल, इसलिए इन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे, इधर वाले ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 इनको काउंट नहीं करेंगे, तो कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इतना आप नोट करिए, फिर मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपको, यहाँ पे ये आ रही हो कि चलिए 0 0 यहाँ पे इस रूल के हिसाब से ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, नॉन ज़ीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो ज़ीरो को मैंने सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट कर लिया। तो रूल बहुत ही सिंपल सा है, वही रूल है, देखिए फोर्थ वाला रूल, कि अगर नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में कोई भी ज़ीरो आएगा उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो अब इसको बस हमने क्या करना है, दूसरे तरीके से देखना है। जैसे
इसी रूल में क्या है कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। यानी कि ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, इसके बीच में ये जो जीरो आ रहा है इसको इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया गया है। मतलब क्या है, चाहे कान को यूं पकड़ लो चाहे यूं करके पकड़ लो, बात एक ही है, कहने का अर्थ एक ही है। उसने बोला नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, हम सबको पता है, उनके बीच में कोई भी जीरो आएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। बात क्या है, यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों की। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने हैं। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर ये है, एक ये है, इनको काउंट नहीं करेंगे तो दो सिग्निफिकेंट फिगर। ये कौन से रूल के हिसाब से है? रूल नंबर 3 के हिसाब से। ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इनके बीच में जो जीरो होगा वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये रूल नंबर किसकी है? रूल नंबर 4 के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, एक ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर, इनके बीच के जीरोस क्या काउंट करे जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इनको काउंट नहीं करेंगे। कौन से रूल के हिसाब से? रूल नंबर 2 के हिसाब से। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ये रूल नंबर 5 के हिसाब से इसे सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। अब इन दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो आ रहा है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड इन द लास्ट 1 2 3 4 5 कौन से रूल के हिसाब से? रूल नंबर 4 के हिसाब से 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए भाई, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो क्या है? डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज इंडिविजिबल कॉल्ड एटम। क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल which is indivisible called एटम। एक्चुअली में ये जो एटम है, इन्होंने कहा कि कोई जो भी मैटर है वो किससे बना होता है? छोटे से पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम एटम कहते हैं। और एटम को इंडिविजिबल कहा है, मतलब कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम जो वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है इंडिविजिबल या अनकटेबल, जिससे फर्दर तोड़ा ना जा सके या उसको डिवाइड नहीं किया जा सके। ये जब डाल्टन साहब अपनी थ्योरी दे रहे थे उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, इनकी थ्योरी का सेकंड पॉइंट, एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed in a chemical reaction। मतलब क्या है कि एटम को ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में बनाया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट
चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या है कि एटम जो डिफरेंट एलिमेंट का होता है उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन सेम एलिमेंट होगा तो उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि एटम हैज़ मास, एटम हैज़ मास। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट कि एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो 4 से 5 पॉइंट है ये है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको आप पॉज करके वीडियो छाप लिए। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है। आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम आपको डेली वीडियो तो देखनी है। डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से। आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूँ, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप बच्चा लोग अब आगे लेक्चर आप देख लिए। नमस्कार। चलिए अब देखते हैं एटम और मॉलिक्यूल। एटम हम प्रीवियस ही टॉपिक में समझ चुके हैं क्या होता है। एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of an element that take part in a chemical reaction. For example, एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, भाग लेता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, etc। ठीक है, इतने भी एलिमेंट हैं उन सबके एटम आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। ठीक है, क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। फॉर एग्जाम्पल आपका H2O या फिर H2O2, पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, O2, O3, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं मॉलिक्यूल के। अब वीडियो पॉज करिए और ये छापिए, उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। इतना लिखिए।
चलिए बच्चों लोग अब बात कर लेते हैं 1 AMU की, 1 यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, किसके बराबर होती है, कैसे होती है, सब बात बताते हैं। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कितना, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम। समझ में आया कि जो 1 AMU होती है वो जो कार्बन 12 होता है आइसोटोप, उसके एक एटम की को 12 टुकड़े कर लो तो एक टुकड़े बराबर होती है। मतलब क्या है, जैसे ये आपका कार्बन एटम हो गया, इसके क्या करिए 12 टुकड़े कर लिए, ठीक है। अब इसमें से एक टुकड़ा निकाल लिए, तो ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है ये किसके बराबर है, 1 AMU के, ठीक है। तो 1 AMU मैथमेटिकली बराबर हो गया 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बात सही है। देखिए जब ये बातें चल रही थी, जब आपका स्पेक्ट्रोमीटर नहीं इन्वेंट हुआ था। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, जो एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर उनका मास निकाल सकता है। तो जब स्पेक्ट्रोमीटर इन्वेंट हो गया तो उसके बाद हमें क्या पता चला कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है। वो कितना होता है, मास ऑफ 1 ये कितना होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 अप्रॉक्स में है। ये कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है, इसको हमने 12 से डिवाइड करा। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 और ये किस में है अब, ग्राम में। तो यानी कि अब मैंने क्या बता दिया कि 1 AMU ग्राम में इसके बराबर होता है। ये है रिलेशन। आशान आगे सर, बढ़ते हैं। आशान सर, हाँ, बोलो, हमने क्या क्वेश्चन है? हाइड्रोजन को रेफरेंस क्यों नहीं माना? कि भाई हमने हाइड्रोजन को क्यों नहीं कंसीडर करा और कार्बन को क्यों कंसीडर करा, तो उसके 3 या 4 रीज़न है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वाई कार्बन कंसिडर्ड, पहला रीज़न, सबसे पहला रीज़न देखिए, इजीली अवेलेबल। सेकेंड रीज़न, नॉट वेरी रिएक्टिव, जैसे कि हाइड्रोजन होती है ये इतना रिएक्टिव नहीं होता है, समझ रहे। तीसरा रीज़न, नॉट इनर्ट, अच्छा ये इनर्ट भी नहीं होता है, ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, ना ही ऐसा कि रिएक्ट ही ना करे। फोर्थ सबसे लास्ट पॉइंट, इजीली सेपरेबल फ्रॉम इट्स आइसोटोप। ये 4 रीज़न की वजह से हमने क्या करा, कार्बन को कंसिडर करा, हाइड्रोजन को नहीं कंसिडर करा, ठीक है। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट सा बता देता हूँ
कि ये जो टुकड़ा निकला है, इस टुकड़े से, इस पार्ट से कार्बन के एटम के, अब हम सारे के सारे एटम को वेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास कोई वेट नहीं है, कोई बाट नहीं है बाकी के एटम्स को, बाकी के एलिमेंट के एटम्स को तोलने के लिए। इसलिए हमने ये प्रोसीजर अपनाया कि हमने एक रेफरेंस मान लिया, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लिया, इसको मान लिया। अब इसके कंपैरिजन में हम सारे के सारे एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के उनको तोलेंगे या वेट करेंगे, ठीक है। अब कहानी जान लेते हैं उससे आगे की कि 1 AMU को 1 यूनिफाइड मास यानी कि U कैसे कर दिया गया। पहली बात, AMU का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट। जब मैं किसी एटम का वेट की बात करता हूँ जैसे कि हाइड्रोजन, तो 1 AMU, सही बात है। हीलियम कितना होता है, 4 AMU, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसी मॉलिक्यूल की जैसे H2O, तो 2 + 16 18 AMU, यहाँ हो गया गलत, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। ये क्या लिख रहा है, एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास यूनिट होनी चाहिए। तो साइंटिस्टों ने कहा कि सर AMU क्यों लिख रहे हो, इसको मॉलिक्यूलर मास यूनिट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, इसको 18 मॉलिक्यूलर मास यूनिट लिखना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों बाद दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो कहता है सर NaCl ये तो फॉर्मूला मास है, तो इसको हम क्या फॉर्मूला मास यूनिट लिखें। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर साइंटिस्टों ने आपस में बात करी, ये तो भैया समस्या है पूरी कि हम कब तक एक उस स्पीसीज के हिसाब से किसी, अब ये थोड़ी है कि एटम के हिसाब से अलग यूनिट, मॉलिक्यूल के हिसाब से अलग यूनिट और आपके फॉर्मूला मास के हिसाब से अलग यूनिट, ये थोड़ी बनाते रहेंगे। तो फिर क्या किया गया, एक सिंपल सा काम कर दिया गया। क्या किया गया कि वही हम ऐसी यूनिट बनाएंगे जो कि एटम, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला मास पे डिपेंड नहीं करे, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करे, फिजिकल क्वांटिटी पे हम अलग से अपना खुद का एग्जिस्टेंस रखें। तो हमने क्या करा, 1 AMU को यूनिफाइड मास में कन्वर्ट कर दिया। सब चीज़ सेम है, सब कुछ बात सेम है, बस हमने इसका नामकरण बदल के यूनिफाइड मास रख दिया। अब चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे H2 हो, चाहे NaCl हो, आप 18U लिखिए, कोई लेना देना ही नहीं है इस बात से कि वो एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर है कि फॉर्मूला है। इसलिए इसको 1 AMU से यूनिफाइड मास कर दिया गया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ 1 AMU कन्वर्ट इनटू 1 यूनिफाइड मास।